गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश की सेना के शौर्य का नमन करते हुए गांधी चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बुद्धिजीवी, व्यापारी, सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, एबीपी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा था और भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी तुम आगे बढ़ो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद से पूरे माहौल गूंज उठा। तेज और भीषण गर्मी के बावजूद भी सैकड़ों लोग उत्साह से यात्रा में शामिल हुए। शहीद भगत सिंह चौक पर यात्रा समापन हुआ। राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने बताया कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में 28 सैलानियों की आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। इस घटना में पाकिस्तान और पाक सेना के प्रमुख जनरल मुनील का हाथ था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत का उसकी कल्पना से परे उसका जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई गई कि पूरी दुनिया चौंक गई, जिसमें भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना ने मिलकर बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और सैकड़ों आतंकवादी को मार गिराया। अजहर मसूद के परिवारों को नष्ट कर दिया। रावलपिंडी और अन्य हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। पाक द्वारा भेजे गए ड्रोन को वायुसेना ने डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। आकाश, ब्रह्मोस, राफेल और मैक विमान ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचा दी। इस संबंध में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा से सुनिए क्या शहरवासियों ने अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि घर में घुस करके मारेंगे, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारेंगे, उस भाव को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक एक आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उस ठिकानों में पाकिस्तान में घुस करके और उन्होंने मारने का काम किया था। सुन करके हमारी भारतीय थल सेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने, हमारी भारतीय जल सेना ने जो अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से जो भारत का गौरव दुनिया में ऊंचा करने का काम किया और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संरक्षण वाले देश में जो उन्होंने उसके घर में घुस करके मारने का काम किया, उस शौर्य पराक्रम को नमन करने के लिए साहेबगंज की जनता ने, यहाँ के साधु संतों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के एनएसएस के कैडरों ने, एनसीसी के कैडरों ने, यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ ने, व्यापारी संगठन ने, यहाँ की आम जनता ने आज अपने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के, भारतीय सेना के साथ खड़ी होकर के आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। और इस विकराल विपरीत मौसम में भी जैसे हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम तमाम प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद भी देश की सीमाओं की चौकसी के साथ साथ दुश्मनों के घर में मारने की ताकत रखती है, वैसे ही आज साहेबगंज की जनता भी अपनी देश की सेना के साथ, उनके पराक्रम के साथ, उनके शौर्य के साथ आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। हम जिले वासियों का अभिनंदन करते हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बदलता हुआ भारत, नया भारत के जोश के साथ उन्होंने देश की सेना को जो खुली छूट देने का काम किया, उस पराक्रम को भी नमन करते हैं। अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि घर में घुस करके मारेंगे, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारेंगे, उस भाव को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक एक आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उस ठिकानों में पाकिस्तान में घुस करके और उन्होंने मारने का काम किया था। चुन करके हमारी भारतीय थल सेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने,
हमारी भारतीय जल सेना ने जो अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से जो भारत का गौरव दुनिया में ऊंचा करने का काम किया और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संरक्षण वाले देश में जो उन्होंने उसके घर में घुस करके मारने का काम किया, उस शौर्य पराक्रम को नमन करने के लिए साहेबगंज की जनता ने, यहाँ के साधु संतों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के एनएसएस के कैडरों ने, एनसीसी के कैडरों ने, यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ ने, व्यापारी संगठन ने, यहाँ की आम जनता ने आज अपने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के, भारतीय सेना के साथ खड़ी होकर के आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। और इस विकराल विपरीत मौसम में भी जैसे हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम तमाम प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद भी देश की सीमाओं की चौकसी के साथ साथ दुश्मनों के घर में मारने की ताकत रखती है, वैसे ही आज साहेबगंज की जनता भी अपनी देश की सेना के साथ, उनके पराक्रम के साथ, उनके शौर्य के साथ आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। हम जिले वासियों को का अभिनंदन करते हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बदलता हुआ भारत, नया भारत के जोश के साथ उन्होंने देश की सेना को जो खुली छूट देने का काम किया, उस पराक्रम को भी नमन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत से जो टकराएगा, भारत से जो टकराएगा, बंधुओं, पिछले 27 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने